नमस्कार, एकमत पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुकरा। इस वक्त हांसी के इंद्रावती एनक्लेव सेक्टर 4 में हूं। बेहद शानदार ये कॉलोनी काटी गई है, दीनदयाल जो योजना है सरकार की उसमें, और बहुत अफोर्डेबल प्लॉट्स यहाँ पर हैं। और कुछ देर पहले ही विनोद भ्याना हांसी के विधायक हैं, वो आए थे और 100 फुट ऊँचे तिरंगे का अनावरण किया है, तिरंगा फहराया है और ये हांसी का सबसे ऊंचा तिरंगा होगा। राजेश लांबा हैं, हांसी की एक शख्सियत हैं, एक नाम है, एक बड़ा नाम है, समाज सेवी हैं। उन्होंने ये सेक्टर कहें, इसको कॉलोनी कहें, इसको डेवलप किया है। आज मुझे याद आ रही है हमारी भाभी की, जो राजेश की मम्मी थी, इंद्रावती नाम था उनका। बड़ा प्यार मिला हमें, सही मायने में वो एक माँ जैसा प्यार देती थी हमें। थी तो हमारी भाभी, बहुत सालों तक लगातार उनसे संपर्क रहा और जब भी मैं उनसे मिला, इतना वो सबकी, कोई भी उनके पास चला जाता वो पूरा सम्मान करती थी। मैं राजेश का धन्यवाद करूंगा कि उसने अपनी मां का नाम हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रखा, क्योंकि जब तक ये कॉलोनी रहेगी, ये इंद्रावती एनक्लेव रहेगी, हमारी भाभी इंदिरा का नाम हमेशा हमेशा तक रहेगा। इस कॉलोनी में जिस प्रकार की सुविधाएं आगे मिलने जा रही हैं, निश्चित तौर पे इस कॉलोनी में एक अच्छी श्रेणी के लोग आकर रहेंगे और मैं समझता हूं कि हर सुविधा इस कॉलोनी में मिलेगी, क्योंकि राजेश जिस खानदान से है, जिस परिवार से है, उस परिवार का अपनी एक अहम भूमिका समाज में रही है। मैं पूरे शहर को भी बधाई देता हूं कि ये पहला काम राजेश ने अपने हाथों से किया और मेरा सौभाग्य कि आज इस झंडे को फहराने का मौका मुझे मिला। इसके लिए मैं राजेश का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि ये सुअवसर मेरे को मिला, इसके लिए मैं इसका धन्यवाद करता हूं। इस वक्त हांसी के विधायक विनोद भ्याना हैं और कुछ देर पहले ही इंद्रावती एनक्लेव में सबसे ऊंचा हांसी का झंडा फहराया है विनोद भ्याना जी ने। भ्याना साहब, ये कॉलोनी बताया गया कि ये सरकार से मंजूर शुदा है, तो क्या क्या फैसिलिटी सरकार इसको देती है कॉलोनी में जो लोग मकान बनाते हैं वहाँ पर? देखिए, नंबर एक तो ये अफोर्डेबल है, आम आदमी की पहुंच में है और ये गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है और इसके रेट भी बड़े कम होते हैं। आम मार्केट में चले जाएं तो उससे अच्छे कम रेट मिलेंगे इसको। दूसरी, इसमें हर फैसिलिटीज़, जैसे सड़क बना के देंगे, ये सीवर डाल के देंगे, पीने का पानी देंगे, पानी की निकासी का साधन होगा। मतलब जो फैसिलिटीज़ आपको हुड्डा के सेक्टर में मिलती है वो सारी की सारी फैसिलिटीज़ यहाँ मिलेगी। हुड्डा के सेक्टर महंगे होते हैं और ये जो दीनदयाल सरकार की योजना है ये अफोर्डेबल है, ये सस्ते होते हैं, उसकी निस्बत ये प्लाट सस्ते होते हैं, तो इसलिए ये आम आदमी की पहुँच में होते हैं। तो इसमें किसी चीज़ की ऐसी कोई सुविधा जिसको आपको ज़रूरत हो और वो सुविधा ना हो, ऐसा नहीं होता। हर सुविधा यहाँ मुहैया होती है। तो मैं समझता हूँ कि ये सरकार की भी अच्छी पॉलिसी है और जो इसमें जो लोग इस काम में लगे हैं वो भी एक जनता को अच्छी सर्विस दे रहे हैं। थोड़ी देर पहले आपने जिक्र भी किया राजेश लांबा के बारे में। आपने बताया कि वो अपने आप में एक ब्रांड है, उनकी क्रेडिबिलिटी है, तो इसको लेके भरोसा कर सकते हैं लोग। नो डाउट, इसमें दरअसल ये सामाजिक परिवार है। शुरू से ही मैं तो बचपन से देखता आ रहा हूँ, क्योंकि इन परिवार का गांव मोट है, मेरा गांव लोहारी है। ये मोट में शुरू से ही सरपंच रहे लगातार कंटिन्यूस, और मेरे बाबूजी और मैं भी लगातार लोहारी में सरपंच रहे। तो उस नाते हमारा बहुत नज़दीकी संबंध रहे, आपस में एक परिवार जैसा माहौल रहा हमारा। और जैसे कि आपने कहा कि एक ब्रांड है, ये नाम है और इस पे भरोसा इसलिए किया जा सकता है कि इसने और इसके परिवार ने हमेशा सामाजिक कार्यों में रुचि ली है और जो व्यक्ति सामाजिक कार्यों में रुचि लिया करता है उसको समाज की ज़रूरतों का पता होता है। निश्चित तौर पे वो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ देंगे जो एक आम आदमी को ज़रूरत होती है। आखिरी में जिला बने ना बने, लेकिन जिले वाली फैसिलिटी पूरी हो रही है। नहीं, आप बताइए, पिछले मैंने एक बात कही थी, जो जिला बनाना मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र की बात। तो कह रहा हूँ कि जिला बने या ना बने, लेकिन फैसिलिटी आ रही है लगातार। आपको जिला जैसा शहर जरूर लगने लग गया होगा कि शहर में बदलाव आया। जो मैंने कहा था कि शहर बदलेगा और शहर बदल रहा है। निश्चित तौर पे आगे और देखिए, एक दिन वो भी आएगा कि जिस दिन आप कहोगे कि जिला बन गया। शुक्रिया बात करने के लिए। विनोद भ्याना थे। जिला बनेगा जब बनेगा, लेकिन जिले जैसी फीलिंग आपको आनी शुरू हो जाएगी। फैसिलिटी वो तमाम जो है यहाँ पर उपलब्ध है। राजेश लांबा भी यहाँ इस वक्त मेरे साथ हैं। लांबा साहब, शानदार कॉलोनी जो है दीनदयाल में आपने ये निकाल दी है लोगों के लिए, खास फैसिलिटी इसमें क्या है?
इसमें मैं आपको बताऊं, इसमें अफोर्डेबल हाउसिंग के साथ साथ ये इक्विवेलेंट टू मतलब मेट्रो सिटीज़ के हिसाब से जो सेक्टर बने हुए हैं उसके मुताबिक ही बनाया जाएगा। इसमें ऐसी कोई सुविधा नहीं होगी जिसमें मतलब लोगों को बताने को होगी कि भाई दिल्ली में फलानी पॉश कॉलोनी है और उसमें ये चीज़ थी यहाँ नहीं है, ऐसा नहीं होगा। लोग ये बताएंगे कि भाई हाँसी में भी ऐसी ही चीज़ है। अच्छा, अक्सर लोगों को ना ये पानी और सीवरेज की दिक्कत होती है, जो और शहर की कॉलोनियां हैं, इवन हुड्डा भी जो सेक्टर्स हैं वहाँ भी ये दिक्कत होती है। यहाँ कोई विशेष कोई इंतजाम? यहाँ पे 4 लाख लीटर का तो अंडरग्राउंड टैंक बनाया जाएगा जी फ्रेश वाटर के लिए, और 6 लाख लीटर का STP होगा, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट होगा। पब्लिक हेल्थ के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। बिल्कुल 1% भी नहीं जी, 1%। वो चीज़ें तो स्टैंड बाई पे रहेंगी। इंद्रावती एनक्लेव सेक्टर 4, तो ये सेक्टर 4 का थोड़ा सा समझा दें। ये सेक्टर 4 गवर्नमेंट की तरफ से मार्क किया गया जिसको, ये शहर की रेजिडेंशियल जोन की ज़मीन है जिसको सरकार ने सेक्टर 4 के नाम से मार्क करा। मेरे साथ सिकंदर लांबा भी है, अभिजीत लांबा भी है, इनसे जानेंगे एक्चुअली में सारी व्यवस्था जो है, सारी डिजाइनिंग जो है, सारा आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू जो है ये देख रहे हैं। स्पोर्ट्स का भी कुछ मैंने सुना था कि स्पेशल कोई रखा है यहाँ पर। हाँ जी सर, ओपन जिम रखेंगे हम, और बैडमिंटन कोर्ट्स भी आएंगे इसमें, मेडिटेशन पार्क भी, जैसे 4 पार्क आएंगे, सारे थीम बेस्ड पार्क आएंगे जी हमारे। ये तिरंगा पार्क हो गया, फिर आने वाले टाइम में मेडिटेशन पार्क होगा, फिर एक ओपन जिम पार्क होगा, ऐसे 4 पार्क आएंगे जी। लोग भी डिस्कस कर रहे थे, कहते टेनिस कोर्ट भी है। टेनिस कोर्ट की भी सुविधा आएगी जी, बिल्कुल आएगी। मतलब जो एक हाइजेंट्री जो रहती है उनका शौक रहता है कि भी ऐसे ऐसे गेम्स खेलें, मतलब बैडमिंटन है, टेनिस है, तो ये चीज़ें सारी है। मतलब बाहर आपको जाने की मतलब मेंबरशिप की जरूरत नहीं है। बिल्कुल जी, कोई मेंबरशिप की जरूरत नहीं है। जो यहाँ पे रहने आएंगे लोग, जो प्लाट खरीदेंगे, उनके लिए सारी फैसिलिटीज़ मुफ्त रहेंगी जी। अभिजीत, लोगों की जेब पे कोई ज़्यादा बर्डन तो नहीं है? मतलब बहुत ज़्यादा महंगे तो नहीं है प्लॉट? नहीं जी, बिल्कुल अफोर्डेबल स्कीम के तहत है। सरकार ने नाम भी इसका दीनदयाल रखा है और हमने भी उसी हिसाब से रेट लिखे हैं। और हमारी जो हम टैगलाइन ही बोल रहे हैं, लग्जरी हाउसिंग एट अफोर्डेबल प्राइस। साथ ही साथ कम्युनिटी साइट का भी प्रावधान है। 2.25 एकड़ में 1.6 एकड़ में कम्युनिटी साइट होगी डेडिकेटेड। और अपने वातावरण का ध्यान रखते हुए यहाँ पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का भी सारा इंस्टॉलेशन किया जाएगा। रिचार्ज पिट बनाए जाएंगे ताकि पानी की वेस्टेज ना हो। मतलब कुल मिला के ये है कि रहने का मजा आएगा, मतलब जिंदगी का मजा लेना है तो फिर यहाँ पे आ जाएं। हाँ जी, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं आप। आए, सेक्टर से ज़्यादा फैसिलिटी देंगे यहाँ पे हम। आप ज़्यादा हो तो हाँ बिल्कुल। तो क्या कि विधायक महोदय भी कहते भी वो जो एक अच्छी जो रेजिडेंशियल फीलिंग होती है, जो डिस्ट्रिक्ट में आती है, सेक्टर्स में भी जो नहीं होती, वो यहाँ पे अवेलेबल होगी। आने वाले टाइम में हाँसी की सबसे टॉप की रहने की जगह होगी ये। आप 6 महीने बाद देखना, यहाँ बिल्कुल माहौल ही बदल जाएगा। मैंने आपको दिखा भी दी है और आपको विजिट भी करना चाहिए। जैसे अपन सेक्टरों में देखते हैं, हुड्डा के सेक्टरों में ही देख लो, चाहे खंबे हैं बिजली के, ऊपर तारों का जाल बना हुआ है। हमारी कॉलोनी में क्या खास बात है जी, सारी वायरिंग अंडरग्राउंड रहेगी। जे फॉरेन के तर्ज पे, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के कंपैरिजन में वही प्रोडक्ट हम हाँसी में ला के दे रहे हैं जी लोगों को। बहुत बढ़िया शानदार कॉलोनी तैयार होने वाली है। कुल मिला के हाँसी में ही ये है। और हाँसी में जब आप बरवाला बाईपास से कुंदनापुर रोड पर चढ़ते हैं तो आपको नज़र आ जाएगा इंद्रावती एनक्लेव सेक्टर 4। विजिट जरूर कर लें, नीचे नंबर ही फ्लैश हो रहा है, इस पर भी आप कॉन्टेक्ट करके आपकी कोई इंक्वायरी है तो आप पूछ सकते हैं। और हाईवे जो है तो उसके बिल्कुल नज़दीक है, आपने गाड़ी स्टार्ट करनी हो सीधे आप हाईवे पे चढ़ जाते हैं। वीडियो को शेयर भी करें, खुल के कमेंट करें और आप देखते रहें हिकमत पोस्ट।